हेलो दोस्तों। आज सबसे पहले तो मैं बात करूंगा न्यूज़ की, जो कल चार बहुत बड़ी न्यूज़ थी। जो जो कि तमाम फॉरेक्स मार्केट्स पे बहुत बड़ा असर डालने वाली थी, और वो फंडामेंटल न्यूज़ थी। और ये आप न्यूज़ देख सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा कल वाला एनालिसिस। कल हमने टुडे हाई रिस्क सेल को क्रॉस किया था, और टुडे हाई रिस्क बाय को इसको भी क्रॉस किया था कि ये अनवैलिड जोन हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि कल वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होनी थी, इस वजह से मैंने इनको क्रॉस कर दिया। और ये दो लेवल टुडे अल्ट्रा सेल जोन और टुडे मीडियम रिस्क सेल जोन दिया था, और इसी तरह से टुडे मीडियम रिस्क बाय जोन, टुडे लो रिस्क जोन और टुडे अल्ट्रा लो रिस्क जोन, ये 5 जोन्स दिए थे। और अब हम देखते हैं न्यूज़ आने के बाद। अच्छा, पहले तो पूरा दिन मार्केट ने ये साइडवे दिखाया। ठीक है, अब देखते हैं कि कल न्यूज़ आने के बाद क्या कहानी यहाँ पे वकूफ़ पज़ीर हुई। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि गोल्ड ने हमारे लेवल्स को किस हद तक रिस्पेक्ट किया। और इवन के फंडामेंटल न्यूज़ थी तो उसके बावजूद गोल्ड ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया, हमने जांचना ये है दोस्तों। एक्चुअली होता ये है कि जब फंडामेंटल न्यूज़ आती हैं तो वो टेक्निकल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। ये हमारे मार्क किए हुए ये कल के 3 सेशंस हैं। एशिया सेशन, यूरोप सेशन और ये है यूएस सेशन। और यहाँ से देखते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ से देखते हैं हुआ क्या है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब न्यूज़ आई, और ये वो वाला जोन है जो हमने क्रॉस किया हुआ है। जब न्यूज़ आई यहाँ पे तो क्रॉस किया, फाड़ के निकल गई, और ये हमारा ऊपर वाला लेवल था सेल जोन। आप देख सकते हैं कि मार्केट उस सेल जोन के पास गई, बिल्कुल हमारे लेवल के पास जो हमने दिया था 10-15 पिप्स से नीचे जो है ना वो रिवर्स हुई। और कितनी रिवर्स हुई आप देख सकते हैं, 75 से 62, मींस के 130 पिप्स इसने दिए, और उसके बाद फिर निकल गई। यहाँ से जब हमारे की लेवल पे पहुँची वहाँ पे भी इसने रिजेक्शन शो कराई। लेकिन ये देख सकते हैं आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर के जोन तोड़ा, गोल्ड ने हमारा जोन तोड़ा, वहाँ पे बैक किया और अगले सेल जोन पे पहुँच गई जो कि 89 से 95 पे था। बिल्कुल हमारे जोन की लाइन को टच किया और वहाँ से रिवर्स हुई। पहला गेन तो हमारे लेवल का बनता है ये 130 पिप्स। सेकंड गेन बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये बनता है दोस्तों तकरीबन 80 पिप्स। ठीक है, अब क्योंकि फंडामेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो मार्केट एक दफ़ा हमारे लेवल को टच करने के बाद फाड़ के निकल गई। ठीक है, ये हमारा सेल जोन था, फर्स्ट सेल जोन, इसने भी रिवर्स दिखाया। ये हमारा सेकंड सेल जोन, इसने भी रिवर्स दिखाया, और ये पिप्स देने के बाद ये हमारे जोन को तोड़ के निकल गई और ऑल टाइम हाई पे जाके टच हुई। अब जब ऑल टाइम हाई को टच किया इसने, तो दोस्तों ये एक मैंने पहले ही लाइन खींची हुई थी कि ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये यहाँ तक नहीं गया, हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ तक गया। ये लेवल कल के एनालिसिस में मैंने नहीं दिया हुआ था, लेकिन अभी मैंने सुबह आकर देख रहा हूँ कि इसने इस लाइन को भी रिस्पेक्ट किया। अब ये देख सकते हैं कि मेरे सेल जोन जो था वो
M1 पे उसने इंगल्फिंग बाय बनाया, तोड़ के चला गया और दोबारा से रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने आया तो मतलब ये कि अब मेरी जो रेजिस्टेंस थी वो बन गई सपोर्ट। अब जब सपोर्ट बनी तो ये देखें कि इस सपोर्ट ने इंस्टेंट कितने पिप्स दिए। आप मेरे सेल जोन्स को तोड़ने के बाद एज ए सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये कितना दिया, तकरीबन 100 पिप्स। फिर दोबारा आया, फिर इसने जो है ना हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और दोबारा से जो वो लाइन लगाई हुई थी उसको इसने फॉलो किया और तकरीबन 90 से ये बन गए तकरीबन 180 पिप्स। अब मार्केट यहीं पे रेंज बाउंड हो गई है, क्योंकि अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंची हुई है। ठीक है, आज के दिन तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगी। मार्केट जब भी इस लेवल में आती है आपने बाय देखना है। दिस इज़ बाय जोन फ्रॉम 2189 टू 2195। तो मार्केट देखा दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट मेरे मार्क किए हुए जोन्स को कैसे रिस्पेक्ट करती है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई को टच कर चुकी है और अब नो चार्टेड मार्केट है हिस्ट्री में। इसके अलावा यहाँ पे इसकी हिस्ट्री कोई नहीं है और ना ही कोई एविडेंसेस हैं जिससे हम कोई टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। हाँ, मोमेंटम ज़रूर बुलिश है और जो हमारे पास अब इस वक्त ये एक्सपोर्ट है और दूसरा जो है हमारे पास जो रेजिस्टेंस इस वक्त बन रही है वो है जनाब, एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, आज के हमारे सेल जोन ये वाले हैं। इनको अगर मैं मार्क करूं तो कितना बनता है, ये हमारा सेल जोन है, आज का सेल जोन, और ये हाइपर सेल जोन। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होनी है। ठीक है, अगर इसको मैं ख़त्म करके और यहाँ पे ये हमारा सेल जोन बन जाता है। टुडे सेल जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा 22/11 22/10 से 22/15 16 कर लें। ये हमारा सेल जोन है आज का और ये हमारा अल्ट्रा सेल जोन है। टुडे अल्ट्रा सेल जोन बाईस 21 से 22-23-50, ये दोस्तों हमारा अल्ट्रा सेल जोन। तो आज के लेवल्स हमारे बनते हैं अल्ट्रा बाय जोन, अल्ट्रा बाय जोन।
तो दोस्तों, अगर आप मेरे लेवल्स पे कल ट्रेड करते तो कम से कम आपको 200-300 पिप्स मिल सकते थे, लेकिन ट्रेंड क्योंकि बुलिश है तो हमने बाय की तरफ ही देखना है। डिप पे बाय करना है और हाई पे सेल करना है। आज जो मार्केट की प्रेडिक्शन है वो ये है कि मार्केट इन लेवल्स के दरमियान में ही मूव करेगी, और ये भी हो सकता है कि इन लेवल्स को टच करने के बाद ऊपर निकल जाए। अदरवाइज आज के दिन हम मार्केट को इस एरिया में ही एक्सपेक्ट करते हैं। शुक्रिया।